दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 16 में आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको यूएस के स्टूडेंट वीज़ा जिसकी साइन F-1 है उसके बारे में जानकारी दी है। आज वही स्टूडेंट वीज़ा के लिए और जानकारी, बाकी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हम इमिग्रेशन की दुनिया वीज़ा विंडो, इसके ऊपर आपको जो फ्री में जानकारी देते हैं, इसके अलावा अगर आपको यूएस के इमिग्रेशन, यूएस के वीज़ा या कनाडा के इमिग्रेशन, कनाडा के वीज़ा के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है, वहाँ पिटीशन दाखिल करना है, अगर आपका पिटीशन दाखिल हुआ है और यहाँ इंटरव्यू देना है, उसके लिए आपको कानूनी जानकारी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत काम किया है और आपको माफ़ी मिली है, वेवर लेना है, आपको EB-5 प्रोग्राम के ज़रिए अमेरिका में इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड लेना है, आपको कनाडा का PR लेना है, तो ये सब जानकारी भी हम प्रोफेशनल बेसिस पे देते हैं, कार्य करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो चलिए आगे चलते हैं यूएस के स्टूडेंट वीज़ा के लिए। कई विद्यार्थियों ने मुझे ये जो पिछले 2 एपिसोड अपलोड हुए और देखे, तो उन्होंने पूछा है कि अमेरिका में पढ़ना अच्छा है या कनाडा में। तो दर्शक मित्रों, एजुकेशन सारी दुनिया में सबसे नंबर 1 बेस्ट अमेरिका में ही है। तो अगर आपको उच्च शिक्षण, अच्छा शिक्षण, अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है तो अमेरिका ही है। हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ विश्व में और कहीं भी नहीं है। हाँ, कनाडा की यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, यूके की भी अच्छी है, और देशों की यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, अपने भारत की भी कई यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन नंबर 1 ओनली अमेरिका। तो अगर आपको अमेरिका पढ़ने जाना है तो जैसा कि मैंने पिछले 2 एपिसोड में बताया, आपको टॉफेल या आइल्स की एग्ज़ाम देनी होगी। फिर 7 यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट में सिलेक्ट करिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ऐसे लिखिए कि आपको ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करने के लिए क्यों जाना है, आपने अब तक क्या किया है, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब आपको बताना चाहिए। अच्छे लोगों के रिकमेंडेशंस लेटर्स लो, अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखाओ। अगर खुद के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो बैंक लोन अवेलेबल है, कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, वो भी आपको पढ़ने के लिए फाइनेंस करेंगे। अमेरिका की बैंक भी आपको फाइनेंस कर सकती है, और अमेरिका यूनिवर्सिटी अगर आप अच्छे विद्यार्थी है तो आपको ट्यूशन वेवर देगी, आपको फाइनेंस करेगी। तो ये सब होने के बाद जब यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म I-20 भेजेंगी, आपको एडमिशन देगी, फिर आप सर्विस की फ़ीस भरेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म DS-160 भर के अपने देश में जो कौंसलेट आई है वहाँ जाके, पहले तो ये आपको सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, और फिर स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट वीज़ा का इंटरव्यू नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का इंटरव्यू है, और जैसे B1 B2 वीज़ा में होता है वैसे ही स्टूडेंट वीज़ा में भी, F1 वीज़ा के इंटरव्यू में भी कॉन्सुलर ऑफिसर को अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक यह सोच लेना पड़ता है कि आप वहाँ पढ़ने नहीं जाना चाहते, आप स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ परमानेंट रहने को चाहते हैं, काम करने जाते हैं। तो आपको ये ऑफिसर को कन्विंस कराना पड़ेगा कि आप सचमुच में
एक स्टूडेंट है, आप अमेरिका पढ़ने और पढ़ने ही जाना चाहते हैं, वहाँ आपको काम करने का इरादा नहीं है, परमानेंट रहने का इरादा नहीं है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और रहने कहने के पैसों का आपके पास बंदोबस्त है, और आपके खुद के देश में, खुद के शहर में फाइनेंशियल और फैमिली टाइज इतने गहरे हैं कि वो आपको यहाँ वापस ले आएंगे। तो इंटरव्यू में ऑफिसर आपको इसके मुताबिक ही प्रश्न करेंगे। अब होता क्या है कि हमारे इंडिया में जो 5 अमेरिकन कॉन्सुलेट है, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो ऑफिसर को दिन में 100, 150, 200 लोगों इंटरव्यू लेने आते हैं, उनको निपटाना पड़ता है। तो उनके पास आपको ज़्यादा सवाल करने का टाइम नहीं रहता है। वो पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है DS 160 वो देखते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपका जो I-20 है वो देखते हैं, और फिर आपको देखते हैं, और 2-4 सवाल पूछ के ही अगर उनकी तसल्ली हो जाए तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। और वो 2-4 सवाल क्या होते हैं? बहुत कॉमन सवाल ये होते हैं कि आप अमेरिका पढ़ना क्यों चाहते हैं, अमेरिका में पढ़ना क्यों चाहते हैं, आपने कितनी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था, प्रवेश के लिए अर्जी की थी, कितनी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रवेश दिया, कितनी ने रिजेक्ट किया, आपका टॉफेल या आइल्स का स्कोर क्या है, वहाँ पढ़ने के लिए आपके पास पैसों का बंदोबस्त है, दिखाओ। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें से 2-4 वो आपको पूछते हैं, और फिर 1-2 क्वेश्चंस आपको देख के, आपका पासपोर्ट देख के वो पूछेंगे। कई लोगों को पूछते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी में क्यों अर्जी की, आपने यही स्टेट में आई हुई यूनिवर्सिटी में क्यों अर्जी की, किसी ने आपके लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल किया है, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, आपका कोई रिश्तेदार आपने जो स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जहां आप पढ़ने जाने वाले हैं, वहाँ रहता है। अगर आपका रिश्तेदार वहाँ रहता है तो वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, उनकी मोटेल है, होटल है, उनका कन्वीनियंस स्टोर है, गैस स्टेशन है। आपने इसके पहले अमेरिका के कोई भी प्रकार के वीज़ा की अर्जी की थी? अगर की है तो उसका क्या रीज़न था? अगर आपको वीज़ा मिला था तो आप वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कितने दिन ठहरे थे, क्या देखा, क्या किया, ऐसे सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि ये कोर्स जो आप अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपको इंडिया में कैसे काम लगेगा, पढ़ने के बाद आप क्या करने वाले हैं, इंडिया वापस आएंगे या अमेरिका में ही ठहर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वो आपको 5-6 सवाल करेंगे। अगर आपने सही ढंग से उत्तर दिए तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं तो फिर वीज़ा डिनाई करेंगे। अगर वीज़ा डिनाई हुआ तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, आप फिर सोचना कि आपका वीज़ा क्यों डिनाई हुआ है, और फिर आप वापस भी अर्जी कर सकते हैं। तो मैं अगले एपिसोड में आपको और भी बातें स्टूडेंट वीज़ा के लिए बताऊंगा। जब आप स्टूडेंट के हिस्से से वहाँ जाते हैं, और अगर आप शादीशुदा है और आपकी वाइफ को वहाँ बुलाना चाहते हैं, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को वहाँ बुलाना चाहते हैं, आपके हस्बैंड को वहाँ बुलाना चाहते हैं, तो डिपेंडेंट F2 वीज़ा के लिए कैसे अर्जी करनी चाहिए, ये सब बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और तब तक के लिए USA के वीज़ा के लिए, कनाडा के वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।